नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के बिग ब्रेकिंग न्यूज। आखिर कौन सा न्यूज है जिसको लेकर के छात्र घबराए हुए हैं और यहाँ तक कि कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया है, अधिक नंबर वाले बाहर हो गए हैं। और जेएसएससी की गड़बड़ी देखिएगा, सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन केस को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। मैं आपको नोट में ले चलता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। देखिएगा आप यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी केस को लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारी चीज यहाँ पे लिख के रखा है। मामला क्या है, मामला क्या है जान लीजिए। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में गड़बड़ी सामने आई है। जिला काउंसलिंग के समय नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाला फोल्डर ओपन हुआ था। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे छात्र नहीं जानते, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। जितने भी छात्र है इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें पता होने वाली है। देखिएगा आप यहाँ पे कि कई कैंडिडेट के मार्क्स में गड़बड़ी दिखी है। आखिर ये जो कैंडिडेट्स है इनके मार्क्स में गड़बड़ी होने का रीजन कौन है? या तो जेएसएससी है या तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल किए होंगे, है ना। टेबल के नीचे से क्या गया होगा पता है ना आपको। गड़बड़ी कैसे हुई देखिएगा, कम मार्क्स वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ, ज्यादा मार्क्स वाले उम्मीदवार बाहर कर दिए गए। बताइए ये गलत है या नहीं? कम नंबर वाले का आप चयन कर दे रहे हैं और ज्यादा वाले अब बाहर हो जा रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। जिसने मेहनत किया अपने दम पर, नौकरी लेना चाह रहा लेकिन आप उसे दे नहीं रहे। देखिए आप यहाँ पे कि यह पूरी गड़बड़ी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की वजह से सामने आया। अगर नॉर्मलाइजेशन आप किस हिसाब से कर रहे हैं ये तो थोड़ा सा बताते नहीं बता रहे हैं। एकदम भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की एक भी जरा झलक नहीं नजर आती, यानी कि एकदम पूरी तरह से ढांप तोप के जैसे विदा करना होता है ना, वैसे करना काम। ये जेएसएससी का काम ऐसा ही हो गया। देखिएगा कैंडिडेट्स कोर्ट क्यों गए? कैंडिडेट बहुत सारे लोग कोर्ट जा रहे हैं और देखिएगा यहाँ पे जिन कैंडिडेट का मार्क्स ज्यादा था उनका चयन नहीं हुआ, इसीलिए वो गए थे। जाहिर सी बात, मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, सभी कोई जाएंगे, है ना। अगर मैं ज्यादा नंबर लाया हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? तो सरासर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे कैंडिडेट्स कोर्ट गए जिन्होंने कहा उसके साथ अन्याय हुआ है और कोर्ट से न्याय की उम्मीद में सभी पिटिशनर दाखिल किए, यानी कि जितने भी लोग हैं लगभग लोग ये कर रहे हैं ना। हाई कोर्ट में क्या वो हुई ये जान लीजिए। कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा कम अंक वाले का चयन हुआ तो हुआ कैसे और ज्यादा अंक वाले को बाहर क्यों किया गया? आखिर कम अंक वाले का सिलेक्शन हो गया तो कैसे हुआ और ज्यादा नंबर जो लाए उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बताइए, ये पूछी। और कोर्ट के गड़बड़ी साफ दिखाई दी। कोर्ट में जो है इन सारी चीजों को लेकर के कोर्ट भी समझ रही है ना। देखिए छात्र तभी कोर्ट जाते हैं जब उनके पास पुख्ता प्रूफ रहता है, तभी जाते, अन्यथा नहीं जाते। किसको कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने का फुर्सत है? किसी को नहीं। पढ़ने से आठ फुर्सत नहीं मिलता है तो कोर्ट कचहरी चक्कर कौन लगाए? तो पुख्ता प्रूफ रहेगा तभी जाते। जैसे सीजन में वही हाल हो गया, समझे। देखिए अभी रिजर्व रखा गया, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा मामला। कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा है और जेएसएससी जवाब तो देगी। जेएसएससी पूरा जवाब खतरनाक देती है, इतना ज्यादा पेज में दे देगी नहीं, तो पढ़ते रहो, है ना, मामला को लंबा खींचते जाएंगे। देखिए कोर्ट का बड़ा आदेश सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 6 पिटिशनर कैंडिडेट कोर्ट गए थे उसकी सीट को रिजर्व रखने का आदेश दे दिया गया है ना। जो भी कैंडिडेट जो 6 गए थे, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है पिटिशनर बेस्ड फैसला होता है, कई बार नहीं होता। और यहाँ पे दिक्कत यह आ जा रही कि पिटिशनर काफी ज्यादा लोग बन जा रहे, काफी ज्यादा लोग बन जा रहे पिटिशनर, और सीटें की संख्या कम हो जाए, यहाँ पे गड़बड़ जाए। लेकिन अगर आप पिटिशनर बन रहे हो ज्यादा होने के बावजूद भी अगर नंबर आपका ज्यादा है, मान लेते हैं आपका 100 सीट है ना, 100 सीट है, 200 लोग पिटिशनर बने, है ना, तो जाहिर से बात टॉप 100 का ही ना नौकरी लगेगा, पिटिशनर का भी लगेगा टॉप 100 में। अगर आप बाद में भी बने हैं लेकिन आपका टॉप 100 में अगर आ रहा है नंबर तो आपका वहां पे होगा, अगर पिटिशनर बेस फैसला आता है तो, है ना। ऐसा होता है। देखिए मतलब कि
जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता उनकी सीट सुरक्षित रहेगी। ठीक है, केस की जानकारी देख लीजिए। केस नंबर आपका दिया हुआ यहाँ पे 6102/2025। पिटिशनर किशोर कुमार अमानिया। 5 उम्मीदवार। सुनवाई की तारीख 20/5/2025। आगे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए जो राहत है ये क्या है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए राहत भी है ना, ऐसे थोड़ी हमेशा गड़बड़ी रहेगा। देखिए 6 पिटिशनर को बड़ी राहत मिली है, उनकी सीट आप सुरक्षित रहेगी। और यदि अंतिम जजमेंट उनके पक्ष में जाता है तो उनकी नियुक्ति पक्की हो जाएगी, है ना। और यदि निर्णय में देरी आता है तो फिर भी उनकी सीटें जो है रिजर्व रखी जाएगी, है ना। ये उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है ना। अब आगे क्या है, अब आगे क्या है देखिएगा आप यहाँ पे कि हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई में तय करेगा कि जेएसएससी की गलती थी या जानबूझकर के गलती की गई। देखिए अंतिम में अब देखिए जाहिर सी बात की कोई भी दोनों पक्षों के दलीलों को सुनाता है और वहां पे देखा जाता है कौन गड़बड़ किया है ना। जो गड़बड़ करेगा उसको सजा दी जाएगी, है ना, जुर्माना लगाया जाएगा। और जो गड़बड़ नहीं करेगा उसको क्या करेगा, बेनिफिट होगा। यहाँ पे जानबूझकर गड़बड़ी जितना तक मुझे लगा जानबूझकर ही कर रही है, आपको भी आप बताइए मुझे कि जानबूझकर कर रही है नहीं। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता नियुक्ति प्रक्रिया पर असर रहेगा, है ना। और क्यों इतनी परेशानी हो रही है ये भी जान लीजिएगा। परेशान होने का भी रीजन कई सारे। जेएसएससी ने कई प्रक्रिया जल्दीबाजी मतलब की है ना, बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन में गंभीरता से त्रुटि हुई। आप सभी जानते हैं गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन मतलब इतना बताए ना कि जेन्युइन कैंडिडेट जिनका नंबर ज्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस चीज से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। अरे भाई नौकरी दे रहे ठीक है, लेट से दे रहे, लेकिन आप कम से कम जो योग्य कैंडिडेट है, जो योग्य उम्मीदवार है, कम से कम उसको तो दीजिए। अब उसको भी नहीं दे रहे। आप देखिए आप गलतियों को समय पर ठीक नहीं किया गया तो कैंडिडेट को कोर्ट जाना पड़ा, समझे। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं पोजिशनल कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और सीट रिजर्व उनके लिए हो चुकी है। फाइनल जजमेंट के बाद असली स्थिति साफ होगी, ठीक है। और मैंने बार बार आप लोगों को बोला बहुत सारे सेकंड लिस्ट को लेकर के परेशान होते हैं, उनके लिए मैंने बता कि ये लोग को पहले नियुक्ति पत्र मिलने दीजिए, उसके बाद ही आपका कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप तैयारी करते किसी जेटेट की, अगर कम नंबर आया जेटेट की कर रहे हैं, जेट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, सेंट्रल हो चाहे आपका स्टेट हो, है ना। 6:30 बजे हमारे पास सारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में पीडीएफ दिया था। टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश होता है, 8 बजे आपका हिस्ट्री होता है, 9:30 बजे मैथ होता है, 1 बजे रीजनिंग होता है, 6 बजे आपका हिंदी होता है, 8 बजे आपका झारखंड जी का। अभी खोटा भी लेकर के आ रहा हूँ जेटेट को लेकर के, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना। चलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कीजिएगा, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।